हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम में सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एसिड क्या होते हैं। जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं वो एसिड होते हैं, जिनकी पीएच 7 से कम होती है और जो टेस्ट में सोर यानी खट्टे होते हैं। और बेस इनसे रिवर्स हो जाते थे हमारे पास बेसिस के बारे में। बट हमें वो कॉन्सेप्ट तो लोअर क्लासेस में पढ़े थे। आज हम नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें हमें एसिड और बेसिस के बारे में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया था अर्हीनियस ने कि कौन होता है एसिड, कौन होता है बेस। फिर सेकंड नंबर पे बताया ब्रोंस्टिड ने कि ये एसिड है, ये बेस है। थर्ड नंबर पे बताया लेविस ने कि ये वाले एसिड होते हैं, ये वाले बेस होते हैं। तो हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आज बारी बारी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है, एसिड और बेसिस के बारे में। तो बने रहें मेरे साथ, मैं हूं तरसेम जटैन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और वो है हमारे पास अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अर्हीनियस क्या कहता है एसिड के बारे में और बेस के बारे में, ये हमें जानना है आज। अर्हीनियस कहता है एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में इन वाटर जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, H प्लस आयंस देते हैं, वो कहलाते हैं एसिड्स। द कंपाउंड्स विच गिव H प्लस आयंस इन वाटर आर नोन एज एसिड्स। उनको क्या बोलेंगे हम? एसिड्स बोलने वाले हैं। भाई सिंपल सा मतलब है, पानी में जो H प्लस देता है वो एसिड है। बट जो पानी में इन वाटर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अर्हीनियस ऐसा बोल रहा है। अर्हीनियस अपने तरीके से डिफाइन करता है एसिड को कि जो H प्लस दे वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स फॉर एसिड्स। वो हैं जैसे बच्चे HCl है। HCl पानी में जाएगा तो क्या देगा आपको? H प्लस देगा और Cl नेगेटिव देने वाला है। तो यदि H प्लस दे रहा है तो इसका मतलब ये एसिड है। H2SO4 है आपके पास, यदि H प्लस दे रहा है तो क्या है बच्चे? एसिड है। किसके अकॉर्डिंग? अर्हीनियस के अकॉर्डिंग। HNO3 है बच्चे आपके पास, ये भी H प्लस दे रहा है, प्लस में नाइट्रेट आयन रिलीज कर रहा है, तो ये भी क्या है? अर्हीनियस एसिड है, क्योंकि अर्हीनियस ने बताया है ना। बेस क्या होते हैं? जो पानी में OH नेगेटिव देते हैं, तो NaOH पानी में जाकर क्या देगा आपको? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। KOH पानी में जाएगा तो क्या देगा आपको? K प्लस प्लस OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, तो पानी में जाएगा तो क्या देगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव। तो ये है हमारे पास बेसिस के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है बच्चे? हमारे पास बेस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें एसिड और बेस के बारे में। चलिए भाई, अच्छी बात है। चलें फिर है हमारे पास जो H प्लस आयंस हैं बच्चे, जब वो पानी में जाते हैं, पानी में, तो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। देखो, 2 और 1 3H हो गई ऑक्सीजन, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है। कौन से आयन बना लेते हैं? H प्लस पानी में जाकर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। यदि HCl और मैं NaOH को मिला दूं तो बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो HCl का मतलब है बच्चे H प्लस प्लस Cl माइनस। देखो, HCl का मतलब है H प्लस Cl माइनस, NaOH का मतलब है Na प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो देखिए क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? NaCl बन जाएगा यहां पर, NaCl, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? पानी। इट मीन्स एसिड की तो H प्लस, एसिड की तो H प्लस और बेस की OH माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेती है? पानी। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जल्दी से H प्लस दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो जल्दी से OH माइनस दे देते हैं।
वीक एसिड वो होते हैं जो जल्दी से H प्लस नहीं देते। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड आ गया बच्चे, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या है बच्चे, वीक एसिड। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के। ये नीचे दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, वीक एसिड के। ये एग्जाम्पल आपको याद भी रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3, वीक एसिड H2CO3 और एसिटिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं जो जल्दी से H प्लस नहीं देते हैं। बेस में यदि स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो ये तीनों के तीनों बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो जल्दी से OH नेगेटिव दे देते हैं। वीक बेस की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थराइस। तो ये किस में काउंट करे जाते हैं, वीक बेस में। तो कोशिश करिए आपको इस वीडियो लेक्चर में ये जो एग्जाम्पल्स हैं एसिड और बेस के, ये आपको याद भी हो जाएं, ठीक है। एसिड के एग्जाम्पल ये 5 याद कर लीजिए आप, बेस के एग्जाम्पल भी ये 5 याद कर लीजिए। तो क्लियर है, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है जो H प्लस देता है, और बेस कौन है जो OH माइनस देता है। अब इसकी कमी क्या क्या है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कमी क्या क्या है, तो समझिए कमी क्या है। NH3 बेस होता है बच्चे, कैसा होता है नेचर में, बेसिक। तो बताइए यदि NH3 बेसिक है तो कौन सी डेफिनेशन से बेसिक लग रहा है तुमको, इससे या इससे, नहीं पता, नहीं सर हमें तो नहीं पता चल रहा। AlCl3 एसिड होता है बच्चे, एसिडिक नेचर होता है। तो बताइए इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि एसिड है, नहीं है, नहीं तो नहीं बता सकते। इसका मतलब जो अर्हीनियस की डेफिनेशन है, अर्हीनियस की डेफिनेशन वो सिर्फ उन्हीं एसिड पे लगेगी जिनमें H प्लस प्रेजेंट है, और उन्हीं बेस में लगेगी जिनमें OH नेगेटिव प्रेजेंट है। इनसे अलग यदि एसिड और कोई बेस प्रेजेंट है तो उसके बारे में अर्हीनियस कुछ नहीं बता पाया, इसने हाथ खड़े कर लिए कि भी मैं नहीं बता सकता। तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को अब दिमाग में रखते हुए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एसिड और बेस का, वो है ब्रोंस्टिड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ब्रोंस्टिड क्या बताता है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। मैंने अर्हीनियस वाला यहां पर लिख दिया है ताकि आपको रिलेट करवा पाऊं यहां पर। तो ब्रोंस्टिड के अकॉर्डिंग बच्चे जो एसिड होते हैं, एसिड वो होते हैं H प्लस डोनर, मतलब जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो H प्लस होता है इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है भाई, प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको H प्लस को। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। इट मीन्स जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, H प्लस डोनेट कर देते हैं, वो ब्रोंस्टिड एसिड कहलाएंगे। क्लियर है। तो सर बेस क्या होंगे, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन मतलब H प्लस एक्सेप्टर। तो समझो, क्लियर करो इस चीजों को दोनों को यहां पर। यदि मैं ब्रोंस्टिड एसिड हूं तो मैं आपको H प्लस दे दूंगा, यदि मैं ब्रोंस्टिड बेस हूं तो मैं आपसे H प्लस ले लूंगा। तो यदि कोई H प्लस लेता है तो ब्रोंस्टिड बेस, और H प्लस देता है तो ब्रोंस्टिड एसिड कहलाएगा। तो आप ध्यान से समझिए इस बात को, क्या जो ब्रोंस्टिड एसिड है वो अर्हीनियस एसिड है या नहीं है, सोचो खुद से। अर्हीनियस एसिड ने भी तो क्या कहा था, जो एसिड H प्लस देता है वही एसिड होता है, और ये भी तो क्या बोल रहा है कि जो H प्लस देता है वही एसिड होता है। मतलब अर्हीनियस के अकॉर्डिंग और ब्रोंस्टिड के अकॉर्डिंग एसिड तो सेम सब्सटेंस हो गए, दोनों H प्लस देते हैं। तो सारे के सारे जो अर्हीनियस एसिड होंगे, जो पीछे एग्जांपल पढ़ के आए हैं हम, वो ब्रोंस्टिड एसिड भी होंगे, लेकिन इनकी बेस की डेफिनेशन में फर्क है। ये तो क्या बोल रहा है, बेस वो होते हैं जो H प्लस लेते हैं, और ये क्या बोल रहा है, बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। तो क्लियर करिए, सारे अर्हीनियस बेस ब्रोंस्टिड बेस नहीं होंगे, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई हमारे पास, यहां पर एसिड का एग्जाम्पल बच्चे HCl, ठीक है, HCl क्लियर। यहां पर एसिड का एग्जाम्पल है बच्चे H2SO4, यहां पर एसिड का एग्जाम्पल है बच्चे HNO3, क्या है, HNO3, ठीक है। यहां पर एसिड का मतलब है बच्चे CH3COOH। ये सारे एसिड हैं, और वो भी कौन से, ब्रोंस्टिड भी और कौन से, अर्हीनियस भी, दोनों ही हैं, ठीक है। सर प्रोटॉन को लेगा कौन, ये बताओ।
प्रोटॉन को वो लेगा बच्चे, जैसे अमोनिया है NH3, देखो इस पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर, तो इसके पास यदि H+ लेकर आओगे तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि लोन पेयर इसको देकर इस H+ को ले लेगा, ये लोन पेयर देकर H+ ले लेगा, समझो ना। आप पे है H+ चार्ज, आप पे पॉजिटिव चार्ज है, H+ हो आप, और मेरे पास है लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो तुम्हारे पॉजिटिव को मैं खींच लूंगा मेरी तरफ, है ना। तो इसका मतलब अमोनिया किसका काम करेगा, ब्रोंस्टेड बेस का काम करेगा, अमोनिया। कौन एग्जांपल आ गया है, अमोनिया, ठीक है। कौन है, ब्रोंस्टेड बेस, जिस पे लोन पेयर है भाई वो ब्रोंस्टेड बेस में आ जाएंगे, ठीक है। पानी है, पानी बच्चे, पानी में भी तो क्या है, लोन पेयर है, तो क्या है ये, ब्रोंस्टेड बेस, क्या है, ब्रोंस्टेड बेस। अच्छा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो भी तो H+ ले सकते हैं, जैसे CH3CH2O नेगेटिव, बोलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो H+ ले सकता है ना, देखो H+ पे अटैक करके इस H+ को ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव डोनेट करके H+ को ले लेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास ब्रोंस्टेड बेस है, ये भी बच्चे क्या है, ब्रोंस्टेड बेस। CO3 2 नेगेटिव बच्चे, ये भी ब्रोंस्टेड बेस है, ये भी क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। तो जो H+ लेता है, आप खुद से सोचो, H पे है पॉजिटिव चार्ज, H पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसको कौन लेगा, या तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा पहला पॉइंट, या जिस पे लोन पेयर होंगे, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, वही लेगा ना। तो इनमें देखो लोन पेयर भी आ गया है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ गया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो ये सब H+ ले लेंगे और ये सब H+ दे देंगे, तो ये ब्रोंस्टेड बेस है, ये ब्रोंस्टेड एसिड है, क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। क्लियर है, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए, यदि मैं ब्रोंस्टेड एसिड को ब्रोंस्टेड बेस के साथ मिला दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है यहां पर HCl और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NH3 के साथ, तो क्या होगा, ये क्या है बच्चे, यहां पर एसिड, ये क्या है बच्चे, यहां पर बेस। क्लियर है, तो बोलो यहां से ये H+ डोनेट कर देगा, ये H+ छोड़ देगा, तो H+ छोड़ेगा तो इसके ऊपर क्या बचेगा, Cl-। देखो इसने H+ छोड़ दी तो क्या बन गया बच्चे, यहां पर Cl- बन गया, बन गया नहीं बन गया, ठीक। और ये H+ को ले लेगा, ये ले लेगा H+ को, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। देखो 3 H तो है ही और एक H ये वाली आ गई, तो NH4 पॉजिटिव, तो इससे बन गया है ये, इससे बन गया है ये बच्चे, ठीक है। आगे लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं HCl की रिएक्शन ही मैंने किसके साथ करवा दी बच्चे, पानी के साथ। अब पानी पे क्या होता है बच्चे, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, तो पानी लोन पेयर है, तो ये तो H+ को ले लेगा पानी, तो और ये H+ को छोड़ देगा, ये H+ को छोड़ेगा तो क्या बनेगा, Cl- बनेगा, और ये H+ को ले लेगा, H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा बच्चे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या था बच्चे, एसिड था, और ये क्या था बच्चे, बेस था, है ना। इसके रिस्पेक्ट में तो ये बेस है ना, तो अब ध्यान से समझो, यदि यहां पर एसिड है बच्चे, यहां पर एसिड है और इसने H+ लॉस कर दी, और H+ लॉस करने के बाद जो ये बना है, ये इसको बेस बोला जाएगा। यदि मैं शुरू में एसिड हूं और मैं H+ लॉस कर दूं तो मैं बेस बन जाऊंगा। देखो ये H+ ले सकता है, नहीं ले सकता है, तो ये क्या बन गया है, बेस। लेकिन इसको कॉन्जुगेटेड बेस बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये एसिड से बना है तो क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। और ये क्या है बच्चे, बेस है, तो जो ये बना है ना, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, ठीक है, अच्छी बात है। बताइए ये क्या है, एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, ये, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या था, बेस, तो इसने H+ लेने के बाद जो बना है ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी एसिड का आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो उस एसिड में से H+ निकाल कर बनेगा, एक H+ निकाल कर,
यदि किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो उस बेस को H प्लस देनी पड़ेगी। चलिए इस चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा समराइज करता हूं, आसान बनाता हूं आपके लिए, इस चीज को थोड़ा सा आसान। किसी एसिड में से आप H प्लस माइनस करोगे तभी जाकर उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। अब H प्लस को उस साइड ले जाओ तो जुड़ जाएगा ना, इसमें बेस में H प्लस जोड़ोगे तो एसिड बनेगा। तो ये रट्टा मार लो इस चीज का, समझा मैंने, पीछे दिया है। जैसे आपसे कहीं पेपर में आ गया कि HCl है, HCl, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। क्या बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस? तो कैसे बताओगे? सोचो। HCl में से एक H घटा दो, बस इसमें से एक H घटा दी तो क्या बच गया? Cl माइनस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस है ये Cb है। क्या है? Cb है। बताइए H2SO4 का कंजुगेट बेस बताओ क्या होगा? एक H प्लस निकालनी बस, देखो एक H प्लस, तो इसमें से एक H प्लस निकालोगे तो क्या बच जाएगा? HSO4 माइनस, क्योंकि H प्लस चली गई है ना, वो एक माइनस छोड़ के गई है, तो क्या बच गया? HSO4 माइनस। तो ये इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है। क्या है? कंजुगेट बेस। तो CH3COOH का बताइए कंजुगेट बेस कौन होगा? इसमें से H प्लस हटा दो बस, ये लो CH3COO नेगेटिव। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब HSO4 नेगेटिव का देखो, इसका कंजुगेट बेस बताओ क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस, तो इसमें से भी H प्लस निकाल दो तो क्या आ जाएगा? SO4। एक माइनस तो पहले से है, एक और माइनस आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चीजें कर लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। H2CO3 का कंजुगेट बेस बताओ। इसमें से एक H प्लस घटा दो, एक H प्लस, तो क्या बच जाएगा? HCO3 माइनस बच जाएगा। तो कंजुगेट बेस है। और इसका कंजुगेट बेस पूछ ले तो इसमें से फिर एक और H प्लस हटा दो तो क्या बचेगा? CO3 2 माइनस। मतलब कहने का मतलब है किसी एसिड का यदि आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो उसमें से H प्लस घटा दो, और किसी बेस का आपको कंजुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H प्लस जोड़ दो। जैसे इसका पूछ लें कि एसिड बताओ तो इसमें H प्लस जोड़ दो तो HCl आ जाएगा। क्या जाएगा? HCl। कर लेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके बारे में? ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के बारे में। तो लिख लीजिए, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है, एक बार लिख लो भाई, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा हमेशा। इस बात को लिख लो, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? वीक, उससे उल्टा बनेगा। और यदि एसिड वीक है बच्चे, एसिड वीक, तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बात स्टार लगा रहा हूं मैं, लिख लीजिए इसको। यदि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं तो मैं तो जल्दी H प्लस छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बच गया? मेरा बेस बच गया। तो ये बेस H प्लस लेगा क्या? दोबारा नहीं लेगा। तो ये बेस जब H प्लस लेगा नहीं तो वीक बेस हो गया ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस बनेगा, कंजुगेट बेस। अब मैं एसिड ही वीक हूं, मैं कमजोर एसिड हूं, मैं H प्लस को दे के ही राजी नहीं हूं ना भाई, मैं नहीं दे रहा H प्लस, लेकिन आपने जबरदस्ती छीन ली मेरे से H प्लस, तो मैं क्या बच गया? मैं कंजुगेट बेस। लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हूं ना, मैं H प्लस को ले सकता हूं दोबारा से, क्योंकि मैं छोड़ के राजी नहीं था ना। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका? ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट। भाई किसका कॉन्सेप्ट है? ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट। मैं इसको यहां पर समराइज कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, लेट मी समराइज। ठीक, तो ब्रोंस्टेड क्या कहता है कि जो एसिड होते हैं वो है H प्लस डोनर, और जो बेस होते हैं बच्चे वो हैं H प्लस एक्सेप्टर। क्या होते हैं? H प्लस एक्सेप्टर, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। कौन? बेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स बेस पे बढ़ते हैं, और वो है हमारे पास लेविस एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं बच्चे एसिड, वो भी कौन से? लेविस। और यहां पर क्या लिखता हूं मैं? बेस, और वो भी कौन से बच्चे? लेविस। चलिए चेक करते हैं क्या होते हैं लेविस एसिड्स और क्या होते हैं लेविस बेस। ठीक है, लेट अस डिस्कस। तो लेविस किस तरीके से डिफाइन करता है भाई एसिड बेसिस को? देखते हैं। लेविस डिफाइन करता है एसिड, ए का मतलब एसिड, ए का मतलब एक्सेप्टर। समझे ना, वो ट्रिक बना रहा हूं मैं। ए मतलब एसिड, ए का मतलब एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं
क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन्स जो दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लेविस एसिड होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं बच्चे लेविस बेस। क्या होते हैं? लेविस बेस। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, समझते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको AlCl3 का बच्चे। AlCl3 तो यहां पर है एल्यूमिनियम, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन। एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने? 3 तो इलेक्ट्रॉन हो गए एल्यूमिनियम के, 1 2 3, और 3 हो गए क्लोरीन के, 1 2 3। तो एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन करने कितने होते हैं ऑक्टेट में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बताइए AlCl3 यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या नहीं ले सकता है? सर बिल्कुल ले सकता है। तो ये लेविस एसिड है। क्या है ये? लेविस एसिड है। और एग्जांपल दूं तो BF3, BF3 खोलिए इसको, BF F 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, करने कितने? 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता। तो ये क्या है? लेविस एसिड है बच्चे। ठीक है, AlF3 लेविस एसिड है बच्चे। क्या है? लेविस एसिड। AlH3 लेविस एसिड है बच्चे। क्या है? लेविस एसिड। तो मतलब जहां पर आपको ये लगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी सी लग रही है, क्या लग रही है बच्चे? इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? लेविस एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। FeCl3 है, FeCl3 देखो, Fe 1 2 3 और क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 2 6। सारे के सारे ये किसके एग्जाम्पल है हमारे पास? लेविस एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, या कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, मान लीजिए Ag पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव को खत्म करने के लिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? लेविस एसिड के एग्जाम्पल हैं। जिस तरह से H+ है खुद, कौन है? H+ है हमारे पास खुद, कौन है? H+, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो किसका एग्जाम्पल है? ये लेविस एसिड का एग्जाम्पल है। तो सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब समझो, लेविस एसिड मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वही लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है वही क्या है? लेविस एसिड होता है हमारे पास। क्लियर है? लेविस एसिड, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए लेविस बेस देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? अमोनिया, बोलिए NH3 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वाटर, बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कहीं पर नेगेटिव चार्ज है बच्चे, कहीं पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो भी तो क्या डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए यहाँ पर CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, या CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नेगेटिव में एक तो इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक दूसरे का होता है। तो कहीं पर लोन पेयर है, कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे OH नेगेटिव है बच्चे, ये भी लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा याद रखना। सर नेगेटिव में तो एक होता है। भाई यहाँ पर आप समझ जाओगे नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है इसमें और एक किसी का ले रखा वो। ठीक, तो ये सारे किसके अंदर काउंट होंगे? लेविस बेस के अंदर काउंट होंगे। किसके अंदर काउंट होंगे? लेविस बेस के अंदर। अब अभी याद करो थोड़ा सा, ये तो सर हमने ब्रोंस्टेड बेस में भी देखे थे एग्जाम्पल। पीछे जाओ थोड़ा सा वीडियो में, या थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने दिमाग में, क्या ये ब्रोंस्टेड बेस में भी देखा था आपको? इन्होंने आप मतलब इनको आपने याद करो, याद करो, ब्रोंस्टेड बेस में भी देखा था नहीं देखा था? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेविस एसिड होते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होते, चाहे देख लो भाई, लेकिन लेविस बेस ब्रोंस्टेड बेस हो सकते हैं, क्योंकि H+ ले सकते हैं ना, ये H+ भी तो ले सकते हैं। यदि ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हो तो H+ ले भी तो सकते हैं। पीछे नहीं समझाया था? लोन पेयर देकर H+ ले लेंगे, लोन पेयर देकर H+ ले लेंगे, है ना? तो क्लियर है ना? ये था लेविस एसिड और किसका कॉन्सेप्ट? लेविस बेस का कॉन्सेप्ट। तो यहां इसको भी मैं यहां पर क्या कर देता हूं? समराइज कर देता हूं।
लेविस का कॉन्सेप्ट। यदि एसिड है तो बच्चे इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और यदि बच्चे बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो ये तीनों में डिफरेंस है अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस के अंदर। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हैं। कंजुगेट एसिड या बेस आपको निकालने आने चाहिए। एसिड का कंजुगेट बेस निकालना, तो एसिड में से H+ निकाल दो, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करें। अर्हेनियस बोलता है जो H+ देता है वो एसिड है, ब्रोंस्टेड बोलता है जो H+ देता है वो एसिड है, लेविस बोलता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो एसिड है। अर्हेनियस बोलता है जो OH- देता है वो बेस है, ब्रोंस्टेड बोलता है जो H+ लेता है वो बेस है, और लेविस बोलता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो क्या है, बेस है। और इस तरह से हम एसिड बेस के तीनों कॉन्सेप्ट आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी सी चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं। तो कमेंट में जाएं और हमें बताएं कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलने वाले हैं लेकर नया टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है पीएच। क्या है, पीएच। तो बने रहें मेरे साथ। किसी भी प्रॉब्लम के से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं जटैन क्लासेस को। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर पीएच का टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।